माता जी आज संजय पंडित प्रभु जी का है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सारे प्रभु जी माता जी को। आज का श्लोक है अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 13। यज्ञशिष्टार्षिण संतो मुच्यन्ते सर्वकल्किलबिषैः भुञ्जन्ते ते त्वग्गं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो सबसे पहले ब्रह्म संहिता के एक श्लोक संख्या 5.38 का हवाला देते हैं। प्रेम प्रेमाञ्जनश्रुति भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक से प्रभुपाद जी ने ये यहाँ पे अपने तात्पर्य में इस तरह से जोड़ा है कि जिनका भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम होता है वो अपनी हर वस्तु को भगवान को पहले अर्पित करते हैं, फिर उसका ग्रहण खुद करते हैं। ये ऐसा ही है कि जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अगर हमें प्रेम हो किसी से तो हम देने का भाव रखते हैं, प्रेम में लेने का भाव रखा नहीं जाता है और केवल शेयरिंग से ही होता है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी यही हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जो संत होते हैं, महात्मा जन होते हैं, वो चाहे कोई भी नवदा भक्ति के चाहे 9 के 9 प्रकार से वो भगवान की भक्ति करते हों या कोई एक दो से नियमों से अनुसार करते हों, वो उस भक्ति भाव में जो उनका अनन्य भाव होता है भक्ति का, उसमें वो शेयरिंग करने में ही भगवान को पहले अर्पित करके उसके बाद उसको कंज्यूम करने में उनको बहुत ही आनंद आता है। अब इस श्लोक में विशेष तौर पर हमारे भोजन की बात कही गई है। अब भोजन बनाने की प्रक्रिया को अगर किचन में गौर से देखा जाए, जो शास्त्र अनुसार हमें थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न होती है, या साइंटिफिकली भी अगर हम इसको साइंस के प्रिज्म से देखें, तो चाहे या ना चाहे अनजाने में ही सही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हत्या होती है हमारे द्वारा। हमें इसका पता नहीं चलता है उस वक्त। एग्जाम्पल, हम जैसे गैस चूल्हा जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो जल के मर जाते हैं। तो उनकी हत्या का जो बंधन है, जो कर्म है, जो हमारे हाथों हुआ, उसका बंधन हमें लग जाता है। इसी तरह से हम साफ सफाई करते हैं, यहाँ तक कि जो सब्जी हम बनाते हैं उस सब्जी में भी प्राण होते हैं। पहले किसी एक जमाने में हमने सुना था कि जब सब्जी का पौधा सूख के मर जाता था तब कंज्यूम करते थे, उसको काटते नहीं थे, क्योंकि वो इस बात को मानते थे। साइंस में इस बात का पता चलना कि पौधों की पेड़ों में भी प्राण होते हैं, उससे बहुत पहले इन शास्त्रों ने हमें ये समझा दिया था कि इनमें भी प्राण होते हैं। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो पेड़ पौधों को नहीं काटते थे। खाने वाले सब्जी का उसके पूर्ण जीवन का इंतजार करने के बाद ही उसको कंज्यूम करते थे, मारने की तो काटने की तो बात ही नहीं थी। अब आज के समय में इतना किसी फास्ट लाइफ है, ऐसा संभव नहीं है, हम उन चीजों को अब फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो चाहे अनचाहे हमें कार्मिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब भगवान यहाँ पर उन कार्मिक रिएक्शन से बचने के लिए हमें एक एस्केप रूट देते हैं। ये श्लोक को अगर देखा जाए तो हम सब के लिए एक एस्केप रूट है कि आपके हाथों से जितने भी पाप हुए हों वो आपको सारे माफ हैं। केवल आपका भाव ये होना चाहिए कि आप जो कुछ भी बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये भगवान के लिए ही बनाते हैं। और बनाने के समय आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि आप शरीर से, मन से आपकी स्वच्छता हो, वाणी से आपकी स्वच्छता हो,
जिससे कि ये भोजन भोजन ना होकर अमृत बन जाए। अगर वाणी में या शरीर में अशुद्धता हो तो ये अमृत नहीं बल्कि विष बन जाएगा। भगवान को चढ़ाना तो दूर की बात है, ये इंसान जो इसको खाएगा उसके भी ऐसे इफेक्ट्स होंगे कि उनका रिजल्ट ही कुछ अलग होगा। अभी कुकिंग की जब बात आती है तो हमारे ऊपर कुछ दायित्व है। जब हम शास्त्रों को अच्छी तरह से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, किसी से या पढ़ते हैं, तो अब ये दायित्व हमें हमारे ऊपर 5 तरह के जो यज्ञ की बात आई है, महायज्ञ की बात आई है, जो डायरेक्टली इसी भोजन से संबंधित है, इसी प्रसाद से संबंधित है, या दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जो जीव हैं उनके साथ इसका शेयरिंग करने से संबंधित ये 5 तरह के महायज्ञ बताए गए हैं। पहला यज्ञ है देव यज्ञ, जो हम हवन करते हैं और हम जो देवता हैं, जो जड़ देवता हैं, जिनके ऊपर, जिनके कंट्रोल में हमारा वायु, अग्नि, जल, धरती, आकाश है, हम हवन के रूप में उनको आहुति देते हैं, ये देव यज्ञ कहलाता है। और ये हवन जो है हम अग्नि में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपना खाना अपने स्टोमक में डालते हैं, जहां से ये सारे ऑर्गन्स में इसकी एनर्जी चली जाती है। इसी तरीके से जो हमारा हवन है, जब ये अग्नि में चला जाता है तो बाकी जो जड़ देवता है उनको भी अपना अपना भोग मिल जाता है। इससे देवताओं की तुष्टि होती है। दूसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहते हैं, जिसमें जिसे ब्रह्म की तुष्टि, ऋषियों की तुष्टि होती है। इसमें सवेरे शाम जो हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, ब्रह्म यज्ञ में आ जाता है। और जो हमें जो शास्त्र सिखाने, पढ़ाने, किस तरह से मंत्रों का रिसाइटेशन होता है, इस तरह के जो हमारा एक्सरसाइज है, ये भी ऋषि यज्ञ में आता है। एक है तीसरा पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ को हम मोस्टली ये समझते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स पितृलोक में चले गए हैं तो उनको रोज हमने जल चढ़ाना होता है। श्राद्ध का जो कार्य है वो करना होता है, पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं। बट कहते हैं पितृ यज्ञ का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो जीवित हमारे होते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बड़े जो घर में बुजुर्ग हैं, उनकी अगर हम अच्छे से देखभाल करें, प्रेम से उनको प्रोटेक्शन दें, उनके हर चीज का ध्यान रखें। ओल्ड एज अपने आप में एक एक डिजीज है, एक परेशानी है, तो उसमें उनको अगर हम सुविधा प्रदान कर सकें, उनकी तकलीफें कम करने में हमारा ध्यान रहेगा, तो ये पितृ यज्ञ का ज्यादा अच्छा एक उदाहरण बन जाता है। चौथा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ हम यही समझते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अब ये मेहमान तो हमारे जो हमारे रिलेशन में होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन कहते हैं कि असली मेहमान वो होता है जो भगवत भक्त होता है, चाहे वो महात्मा हो, सन्यासी हो, गुरुजी हो, गुरुजन हो, गुरु भाई हो। उनके आने से घर में संतोष का वातावरण होता है, बहुत आध्यात्मिक वातावरण होता है, क्योंकि उनसे कुछ न कुछ प्रवचन जो है हमारा शास्त्र अनुसार कुछ न कुछ हमें सुनने को जरूर मिलता है। और पांचवा जो लास्ट यज्ञ बताया गया हमारे ऊपर जो अनिवार्य है, वो है भूत यज्ञ। जो असहाय होते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, जो हम पर आश्रित हैं, उनको हम उनका हक उन्हें दे दें। क्योंकि सारे भूतों में, जैसे हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो मनुष्य में ही होती है। तो इस नाते हमारे ऊपर ये दायित्व आता है कि उन आश्रित जीवों का जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत लो है, उनका सहारा हम बने, ना कि उनको तकलीफ में करें। जैसा कि हम सबसे पहले रोटी कहते हैं कि गाय के लिए बना लीजिए, और जो अंतिम रोटी बनती है वो कहते हैं कि कुत्ते के लिए रख दीजिए। सवेरे नींद से उठते ही हम कहते हैं कि चलो पंछियों के लिए बाउल में पानी रखो, गर्मियों का समय है तो उनको प्यास लगेगी तो यहाँ पानी पियेंगे। 7 अनाज रखते हैं सवेरे ही बाहर,
ताकि जो भूखे पंछी सवेरे आके उसको ग्रहण करें। कुछ लोग तो चींटियों के लिए भी कुछ ना कुछ देते हैं। इस तरह से हम जो नेचर को है, नेचर में जितना भी हमसे हो सके, नेचर में बाकी प्राणियों को हम आश्रय देते हैं। इससे नेचर का जो बैलेंस है वो बना रहता है। पहले ये बहुत होता था, हर प्रांत में, हर रीजन में अपना जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर थे, उसके अनुसार ये हर जगह होता था। अब इसमें भी कमी आई है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हो जाता है कि जब सृष्टि में हमारा बैलेंस हमारी गलती की वजह से या इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उससे नेचुरल क्लैमिटीज जो है फिर उनका हमें ही भुगतना पड़ता है। अगर नेचर का बैलेंस बना रहे, नेचर में हर क्रिएचर को अपना हक मिले, अनडिस्टर्ब्ड रहे, शांत रहे, तो नेचर भी शांत रहता है। अगर नेचर में जितने भी जीव है उनमें किसी किसी को अगर अशांति आ जाएगी तो टकराव की स्थिति आ ही जाएगी, और उस टकराव की स्थिति का जो परिणाम होता है वो हम देखते हैं आजकल। बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, आग लगती है, युद्ध होते हैं, तरह तरह के क्लैमिटीज हमारे ऊपर आ जाती हैं, नेचुरल हो या किसी और तरीके की हो। ये भूत यज्ञ में आता है। तो ये 5 यज्ञ अगर हम इस श्लोक को अच्छे से देखें तो इसमें भगवान हमें इस तरह भी इंगित करते हैं कि ये आपकी जिम्मेवारी है। बट जब हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक इसके साथ बिल्कुल टच करता है, वो है कैंटो 5 अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 6। अब ये संबंध करता रखता है महाराजा भरत के कार्यकाल से। मैं इसका जो मीनिंग है हिंदी में दिया गया है प्रभुपाद जी के बुक में, मैं उसको पढ़ कर कोशिश करूंगा बताने की। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के उपरांत महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को संपन्न करने हेतु समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे वो उसके नियंता हैं। इस प्रकार से सोचने के फल स्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे सभी भौतिक कल्मश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों, अंगों के निमित्त है। उदाहरणार्थ इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रति अंग के निमित्त हैं। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम देख लें तो श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसे श्लोक हैं जो इस श्लोक को 3.13 को के मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9.27 है, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोष ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदर्पणम्। अर्थ इसका है, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करें। फिर एक और भगवद गीता का श्लोक 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो ये सारा यज्ञ से रिलेटेड है। और हम जैसे लोग आज की डेट में जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो इस श्लोक में जो दूसरी लाइन है, भुंजन्ते ते तवगम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्, अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं वे निश्चित रूप से